खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नमन होटल के बाहर नए निर्माण को UIT ने किया सीज, वहीं होटल संचालक और कार्मिकों में हुई नोकझोंक। होमगार्ड को फंसाने वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ ACB ने की FIR, जांच में सामने आई ट्रैप करवाने की साजिश। जल संकट से आक्रोशित लोगों ने बजाजा बाजार में रोका रास्ता, राहगीरों और चालकों ने उठाई परेशानी। और सब्जी ले जाती पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की गई जान, सिरीसेठ तिराहे के पास हुआ हादसा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के 200 फुट रोड स्थित नमन होटल द्वारा किए गए नए निर्माण कार्य को नगर विकास न्यास ने सीज कर दिया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर होटल के बाहर हुए नए निर्माण पर सील लगा दी। इस दौरान होटल संचालकों और न्यास अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि JN की रिपोर्ट के आधार पर नमन होटल के बाहर हुआ नया निर्माण कार्य गलत पाया गया। इसके बाद न्यास ने होटल संचालक को नोटिस जारी किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में होटल में हुए नए निर्माण कार्य को सील कर दिया गया है। देखिए, हमारे नगर विकास न्यास अलवर के क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर ये जो निर्माण नमन होटल के आगे किया गया है, ये रोड भाग में है। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारी अतिक्रमण निरोधक शाखा ने इस होटल को नोटिस इशू किए। उसका फिर इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब का परीक्षण करने पर यह पाया कि इनका जवाब संतोषजनक नहीं है। फिर हमने नियमानुसार इस नव निर्माण को सीज करने का निर्णय करने के उपरांत, सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत, आज हमारी सचिव महोदया के मार्गदर्शन में ये सीज की कार्रवाई नगर विकास न्यास अलवर द्वारा की जा रही है। वहीं होटल पार्टनर संतराम ने बताया कि बारिश के चलते सीलिंग गिर गई थी। वहीं UIT का नोटिस आने पर उन्होंने जवाब दिया था कि नया निर्माण कार्य करने के बजाय पुराने निर्माण के ऊपर लेंटर डाला गया है। संतराम ने भेदभावपूर्ण कार्यवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके होटल की लाइन में कई लोगों ने सड़कों तक अतिक्रमण किया हुआ है। उन्होंने UIT में होटल निर्माण की शिकायत करने वाले व्यक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुविधा शुल्क वसूली का नेटवर्क बनाया जा रहा है। जो शिकायत करता है उससे आप जाके मिल लो। तो हम इनके कहने से शिकायतकर्ता के पास गए, तो शिकायत करता है प्रदीप कुशवाहा, अपने आप को करनी सेना का जिला अध्यक्ष बताता है वो। तो हम उनसे जाके मिले। उन्होंने कहा कि भैया UIT की मेरी अड़क है, सारे कर्मचारी मेरे आदमी हैं और रोड पे जितनी भी शिकायत होती है मैं ही करता हूँ। सीली शेड में जो भी शिकायत हुई वही मैं ही करता हूँ। सीली शेड में जो भी शिकायत है, जो निर्माण टूटा है, जिन्होंने फीस पानी पैसे नहीं दिए मिठाई पानी UIT के लिए, उनका निर्माण हमने तोड़ दिया गया है। जिन्होंने पैसे दे दिए उनका नहीं टूटा। ये आप उदाहरण देखते हुए आप भी पैसे दे दो, आपका कोई निर्माण नहीं टूटेगा। हमने उनसे कहा भाई रकम बताओ, आप हमारे क्षति को मत करो, आप रकम बता दो। उन्होंने कहा 20 लाख रुपए लगेंगे। मैं को भाई तहसीलदार साहब से बात आप हमारी करा दोगे? बोल नहीं, अनिल जी से मैं बात करूंगा, आपसे वो आदमी बात नहीं करेंगे। एक अनिल जी, एक भारत करके 2-3 लोगों के उन्होंने नाम बताया कि हमारा उनसे लिंक अच्छा है, हम वही काम करते हैं। वो रोज इसी रोड से निकलते हैं, इधर उधर से निकलते हैं, उनका पैसा है। ये UIT अधिकारियों से मिलके वो काम कर रहे हैं और वो सीधे खुलेआम कहते हैं कि हम जो बात करी है वो आपसे नहीं होगी, और जो हमने फाइनल कर दिया वो UIT अधिकारी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब 20 लाख रुपए की रकम नहीं दी, मतलब ये वो रकम नहीं दी जी। UIT के लिए वो एक तरीके से पैसे दलाल हुए पड़े साहब, प्राइवेट दलाल है वो। कर्मचारी रिश्वत लेने से डर रहा है। कर्मचारियों ने क्या कर रखा है, एक एजेंडा बना के गैंग छोड़ रखी है प्राइवेट दलालों की। वो दलाल काम कर रहे हैं अलवर शहर के अंदर। उसकी आप मौके पे अलवर जिले में कम से कम 10 शिकायत है उसकी। 10 लोग आके रो रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी UIT से मिला हुआ है, ये शिकायत कर रहा है। पैसे की डिमांड पैसे की 20 लाख रुपए डिमांड किए हैं और आज बिना सूचना के हमने काम बंद करा रखा था। 10 दिन से कोई काम नहीं हो रहा। बिना हमारी सूचना के ये ड्रामा किया है आज आके UIT ने सील करने का।
बिना आदेश के, बिना कोई सूचना के, कम से कम सील करने से पहले हमें पक्ष तो रखने का मौका देते कि भाई आप अपना पक्ष रखो, हम होटल सील करने जा रहे हैं। एसीबी द्वारा होमगार्ड सहजुद्दीन की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़ ले लिया है। एसीबी ने चंद घंटे की जांच में मामले को झूठा पाया और अब शिकायत करने वाले के खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के अनुसार परिवादी महबूब अली की शिकायत पर सहजुद्दीन को ट्रैप किया गया था, लेकिन इस दौरान करवाई गई रिकॉर्डिंग सुनने के बाद विरोधाभासी और संदिग्ध तथ्य पाए गए। इसके बाद एसीबी ने विस्तृत जांच की तो सामने आया कि महबूब अली सहित मकसूर और कपिल ने साजिश रची थी। उन्होंने कपिल को सहजुद्दीन के रूप में प्रस्तुत कर होमगार्ड में भर्ती करवाने के नाम पर झूठी रिकॉर्डिंग करवा ली। अब एसीबी के डीएसपी महेंद्र कुमार ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है सारी, सुबह भी बात हुई है कि 3 प्लॉट चाहिए साहब। ना मैं साइलेंट हूँ, मतलब बेफिजूल में ऐसा आदमी को फंसा रही तो बहुत गलत बात है। मेरा फोन का भी सुन लो आप, प्लॉट की बात है मेरी, कहीं मैं क्या कर रहे हो, कहीं मैं कर रहा हूँ, कहीं माम लो, कुछ बताओ तो सही साहब। और बोले जो बोलना, सुबह भी प्लॉट की बात है, अभी भी 10 मिनट पहले लोग भाई शाही ले जा कल रिजल्ट करवानी है। सब खुलते की बात ये कि सब बिगड़ कई चीज में रहो, बिगड़ बात में तो ये कह रहा हूँ। 10 दिन से बात चल रही है, इसे प्लॉट की रामगढ़ गई रहने वाला, रामगढ़ में इनका खेत ले रखा, वहाँ पर रंजिश चल रही है, कई मामला में निकल रहा है। दौरान ट्रैप कार्रवाई, वक्त लेन देन, जब रिश्वत का आदान प्रदान हुआ उस समय भी परिवादी को हम रिकॉर्डर देते हैं। तो वक्त लेन देन का रिकॉर्डर जब हमने सुना, उसमें सुनने के बाद ये चीजें क्लियर हुई कि उसमें तो इसको नौकरी से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं है। उसमें बात है किसी जमीन को लेके साई को देने से रिलेटेड बात है। तब हमने इसका विस्तार से इसको वेरिफिकेशन किया, आइडेंटिफाई किया, तब जाके खुलासा हुआ। फिर इसने बताया जो महबूब है कि साहब मेरा ऐसे ऐसे इस चीज़ को लेके मेरी इससे नाराज़गी थी, तो मैं इसको सबक सिखाने की एवज से मैंने अपने भाई के मार्फत कपिल से वार्ता करवा दी और ये झूठा वेरिफिकेशन मैंने करवाया। उसके बाद हमने कपिल को दस्तयाब किया, नगर से लाके इसको दस्तयाब किया, आपस में दोनों को हमने सामने बिठा के क्रॉस कराया। उसने स्वीकार किया कि हाँ इसने मुझे ये समझाया था इस तरह से, और मैंने वेरिफिकेशन करवा दिया है, गलती हो गई है। अब एसीबी के द्वारा परिवादी है महबूब जो है वो इसमें डाक विभाग में कार्यरत है, संविदा पे, जिसने एक पहले पूर्व में भी कोई ट्रैप करवाया हुआ है। तो इसको अच्छे से पता था कि किस तरह से वेरिफिकेशन होता है, किस तरह से ट्रैप की कार्रवाई होती है। पहला तो ट्रैप था वो भी फर्जी था या वो नहीं, उसमें सत्यापन पाया गया था, सत्यापन के अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई, उसमें इस तरह के कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं। और इस चीज को लेके एक्सपर्ट हो गया था कि हाँ सत्यापन किस तरह से एसीबी की प्रक्रिया से वाकिफ था, और हमारा भी क्योंकि पूर्व का परिवादी था तो हमने भी इस पर भरोसा किया। देखो एसीबी हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे हम कार्रवाई करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये तथ्य आए कि इसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो उस पर हमने उसकी कोई किसी तरह की पूरा इंट्रोगेशन हमारा लंबा चला है, बहुत इसमें हमने मेहनत की है। बाकायदा दूसरा जो आरोपी है उसको दस्तयाब करके लाए हैं, उनको शालीनता से बिठाया है हमने, और पूरा उसके खिलाफ जितनी हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते थे, जिसने झूठा ये एसीबी को यूज करने का कोशिश किया है, वो हमारी कार्रवाई हमने एफआईआर उसकी दर्ज करा दी है। बारिश भले ही बढ़िया हो रही हो, लेकिन शहर में पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। अलवर के वार्ड 13 स्थित बिच्छू की गली खारा कुआ मोहल्ले के आक्रोशित लोगों ने बजाजा बाजार में रास्ता रोक दिया। ऐसे में राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग अधिकारियों को बुलाने की मांग उठाई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई माह से पानी की समस्या बनी हुई है। दूसरी ओर कई लोगों ने फर्जी नल कनेक्शन ले रखे हैं, साथ ही पाइपलाइन में जलदाय विभाग अधिकारियों द्वारा प्लेट लगाने से पूरा पानी रुक गया है। इसके अलावा वार्ड पार्षद उदासीन बने हुए हैं, क्योंकि हमारा पानी सही आ रहा था 4 महीने पहले से। 4 महीने के बाद हमारे पानी में अनऑथराइज्ड कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं।
उसका प्रशासन करेगा कि हम करेंगे? हम आपस में क्यों झगड़ा करेंगे? जो भी है उन अनऑथराइज कनेक्शन को हटाया जाए, जो अनऑथराइज लाइन डली है उनको हटाया जाए। प्लीज हमारे घर में पानी दिया जाए। हम 4 महीने से परेशान हैं, हम हर जगह जाकर थक गए। हमने एप्लीकेशन लगाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम प्रशासन से ये चाहते हैं हमारी कनेक्शन वहाँ के बलजी राठौर जी की गली में से गए हैं। वो कनेक्शन बलजी राठौर जी की गली से कनेक्शन अनऑथराइज लिए गए हैं। 10 कनेक्शन लिए गए, 1 लाइन डली है। 1 मिनट रुक जाओ। अनऑथराइज लाइन डाली गई है वहाँ, अनऑथराइज कनेक्शन हुआ है वहाँ। इसका हमारे 4 महीने हो गए पानी आया हुआ हमारी लाइन में। हम बिच्छू की गली से बोल रहे हैं, पुरानी लाइन बिच्छू की गली, महादेव जी का मंदिर। पार्षद वो है घनश्याम सोनी, वो नहीं आता, वो नहीं सुनता। कौन सुनता है? नेता में बैठा हुआ है। वार्ड नंबर 13 है और घनश्याम सोनी हमारा पार्षद है। कोई भी 10 बार जाके हम वाटर बक्स सुझाए हैं, आज तक कोई वाटर बक्स वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। लोग कहते जाते हैं आज करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। इसका उनको कोई तत्व नहीं निकल रहा कि हमने जयपुर लिख के दे रखी है कि बोरिंग करा देंगे, कुछ नहीं करे वो, और कोई एक्शन नहीं हो रहा उनकी तरफ से। 4 महीने हो गए हमको परेशान हो। टैंकरों से पानी ले रहे हैं, गरीब आदमी है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, विकलांग आदमी पैसा हूँ मैं, बताओ खा जाऊंगा पानी। टैंकर से पाइप खींचे तो ऊपर से गिरने का खतरा रहता है। आज भी परेशान हो जाता है खींचते खींचते पानी। मजबूरी हमारी बहुत ज्यादा, 4 महीने से हम परेशान हो जाते हैं, हमको तो पानी चाहिए। अकबरपुर थाना अंतर्गत सिलीसेट तिराहे के समीप सब्जी से भरी पिकअप ने एक बाइक चालक को टक्कर मार दी। इसके चलते साहोड़ी गांव निवासी 45 वर्षीय महमूद्दीन की जान चली गई। वह घर का सामान लेने के लिए जा रहा था। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे पहले निजी अस्पताल और फिर जयपुर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के 3 संतान हैं, जिनका विवाह हो चुका है। तो सर ये गांव से सिलीसेट की तरफ आ रहा था और पीछे से एक पिकअप आई, उसमें बैंगन लदे हुए थे और उसने रॉन्ग साइड उसमें पीछे से टक्कर मार दी जोरदार, तो वहाँ बुरी तरह से घायल हो गया। फिर इसको उपचार के लिए हम सरकारी हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ गंभीर हालत होने पर उसको रेफर के लिए बोला, तो हमने सोलंकी इलाज उचित समझा, तो वहाँ से भी जयपुर के लिए रेफर का बोल दिया। हम जयपुर ले जाने थोड़ी दूर बाद ही वो एक्सपायर हो गया, तो हमने सबको फिर यहाँ से। अलवर के दिवाकरी में 14 वर्षीय बालक गैस लीकेज से गंभीर रूप से झुलस गया। वह रसोई में बनती चाय के दौरान गैस बंद करने के लिए गया था। इसी दौरान लीकेज हो गया और आग लग गई, साथ ही हजारों का सामान भी जलकर राख हो गया। बालक रचित जाटव को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। आग लगने के दौरान बालक के बड़े भाई अरविंद ने सूझबूझ से आग को बुझाकर अपने छोटे भाई अरविंद को बचाया। अरविंद भी लगभग 30% झुलस गया। वहीं उनकी मां पूजा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। रचित के पिता फूल सिंह मजदूरी करते हैं। ये जिस गैस में एकदम आग लगी थी, तो ये से मतलब एकदम अंदर पीछे को कुर्सी पे बैठ गया था ये जलते ही, और इस मतलब घर का सामान था जो सारा जल गया था, होगा 40-50 साल जार का था। और फिर जल गया था एकदम, जिसमें खड़ी हुई थी एकदम आँच जो बाहर आई, तो उस मतलब खाट में भी लग गई थी। मतलब वो बच्चे थे, 2 लड़के, 1 लड़की 1 लड़का था। उसके पापा तो है नहीं थे, वे कहाँ पे गए थे, तो खाट में लग गई थी एकदम खड़े हुए, जैसे वो बुझा कर फिर बड़ा वाला लड़का अंदर गया था देखने। हमको पता नहीं कि छोटा वाला लड़का भी अंदर। फिर वो ऐसे गोदी में भर के बाहर लेकर आए। बाहर लेकर ने फिर मैंने कह रही बेटा मिन की तो जल गए ज्यादा। अब मिन की हाँ डॉक्टर तभी है नहीं, फिर इसलिए फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में ले आए। अलवर शहर के अखेपुरा मोहल्ले में शिव मंदिर को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार यहां रात को मंदिर का निर्माण होने जा रहा था। कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया और दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा। कोतवाली और अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। उधर एडवोकेट ब्रज किशोर ने बताया कि यह जमीन उनके पूर्वजों ने मंदिर के लिए छोड़ रखी है, लेकिन एक व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री करवाकर इस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। 50 साल से मैं इस जगह को देखता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ हमारे बुजुर्गों ने इस जमीन को मंदिर के लिए छोड़ी हुई थी। इस पर जबरदस्ती कोई आदमी ने फर्जी रजिस्ट्री करवाकर इस पर अतिक्रमण करना चाहता है और मंदिर की जमीन को हड़पना चाहता है। इस कारण से ये विवाद हुआ है। ये कोई पूर्णचंद नाम के व्यक्ति है, उसके नाम रजिस्ट्री 2022 में हुई है
और वो रजिस्ट्री है जो किसी थर्ड पर्सन कोई योगी के नाम से है, जो योगी यहाँ का रहने वाला ही नहीं है कभी। यहाँ तक मतलब कि जितने भी 70-80 साल के आदमी मौजूद हैं वो ये नहीं बता सकते यहाँ पूर्ण चंद्र कोई योगी नाम का कोई आदमी यहाँ पर रहता था। किस प्रकार का निर्माण हो रहा है? यहाँ मंदिर के चार दीवारी हो रही है। मंदिर की हाँ, मंदिर की जमीन है। सर आरोप भी लग रहे हैं कुछ जो ऐसे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कौन लोग हैं वो? क्योंकि बात सुनो, अभी ये जो हमारे यहाँ पर घोड़ा फेर पर इस आज से करीब 5 दिन पहले जो यहाँ पर एक नागपाल है जो शराब का ठेकेदार है, वो यहाँ आकर उसने जो उसका अशोका टाकीज पर ठेका है वो यहाँ ब्रांच खोलने के चक्कर में और इस पर है जो कंटेनर लगाकर और ठेका खोलना चाहता था। उधर कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा के अनुसार दोनों पक्ष जमीन को अपना बता रहे हैं। वहीं पूरी जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति संबंधी विवाद एक प्लॉट का है जिसमें कुछ कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि साहब ये मंदिर की जगह है, जबकि एक पक्ष कह रहा है कि ये उसकी जगह है। ठीक है ना, मौके पे आए हैं, लोगों को समझाया, विस्तार करवाया। आपसी विवाद का भी मामला रहा? नहीं, ऐसा कोई आपसी विवाद नहीं है। एक पक्ष का जो सुन लिया है, दूसरे पक्ष को सुबह मॉर्निंग में दोनों को कॉल करके दोनों के दस्तावेज एग्जामिन करके विधि के अनुसार निर्णय ले लिया जाए। अलवर की कर्मचारी कॉलोनी में एक मकान में चोरी हो गई। यह मकान 5 महीने से बंद था। पीड़ित लोकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वह जयपुर में फाइनेंस का काम करता है और 5 महीने से वहीं रह रहा था। साथ ही कर्मचारी कॉलोनी का पुश्तैनी मकान बंद पड़ा हुआ था। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने धीरे धीरे पंखा, कूलर, पानी की मोटर और हजारों का अन्य सामान पार कर लिया। इसकी रिपोर्ट शिवाजी पार्क थाने में करवाई गई है। ये मेरा पैतृक निवास है, मेरे फादर का। मैं पहले यहीं रहता था। अब कुछ सालवश में अपने कार्यवश जयपुर शिफ्ट हो गया था, तो मैं 4-5 महीने से आ नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ आके देखा तो मेरे घर में पूरा सामान अस्त व्यस्त था और पंखे उतरे हुए थे। सारे घर के सारे नल की टूटियां चुरा के ले गए, पानी की मोटर ले गए, कूलर ले गए, सिलेंडर ले गए और छोटा मोटा बहुत सा सामान ले गए, बर्तन भांडे जो भी थे वो सब ले गए। और वहीं अलवर शहर के साहब जोड़ा मोहल्ले में गत रात्रि एक मकान के बाहर से ई रिक्शा चोरी हो गया। पीड़ित सतीश कुमार ने बताया कि उसने ई रिक्शा अपने मकान के बाहर खड़ा किया था। जब शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे देखा तो ई रिक्शा नहीं मिला। पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में एक युवक ई रिक्शा चोरी करके ले जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिवाजी पार्क पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सर मेरा ई रिक्शा चोरी हो गया, जो मैं साहब जोड़ा रहता हूँ, ये श्याम बाबा के मंदिर के पास। इधर रात को 12:16 पे चोरी हुआ था। अच्छा, हाँ। कैसे पता लगा फिर आपको? मैं जब सुबह 4:30 बजे उठा तब मिला नहीं मुझे। फिर मैंने सामने वाले को यहाँ देखा कैमरे में, तो उसमें दिख गया वो। कौन ले गया है? अब ये तो पता नहीं चला। सीसीटीवी में कुछ दिखा? हाँ दिखा, फुटेज है उसकी। कितने लड़के थे? एक था? एक ही था। एक ही था। अलवर की पूनम यादव ने राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर होने का गौरव प्राप्त किया है। वे नयाबास राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव पवन गोयल और समस्त विद्यालय स्टाफ ने बधाई दी है। पूनम यादव ने बताया कि हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें ग्रेड ए के साथ अंपायरिंग परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया है। उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में पूनम यादव एकमात्र महिला अभ्यर्थी हैं। इससे पूर्व गत वर्ष वे राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता भी नियुक्त की गई थी। अभी हाल फिलहाल में मेरा एक अंपायरिंग का सेमिनार आरसीए द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें करीब 75 कैंडिडेट आए थे, उसमें से 2 लड़कियां थी। फिर उसमें जब रिजल्ट आया, वहाँ पे सेमिनार हुआ था, रिजल्ट में उनको प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी के बेसिस पे 20 लोगों को ए ग्रेड देकर फैसिलिटेट किया गया और करीब 10 लोगों को बी ग्रेड से फैसिलिटेट किया गया। तो उसमें मेरा ए ग्रेड से सिलेक्शन हुआ था अभी अंपायरिंग में। बिल्कुल, अभी फिलहाल मैं स्टेट लेवल की अंपायरिंग बन चुकी हूँ। आगे जब भी कभी एनसीए के लिए मौका मिलेगा, नेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, तो हम लोगों को राजस्थान की तरफ से आगे भेजा जाएगा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ अलवर के दौरे पर पहुंचे। साथ ही छात्र छात्राओं से बातचीत कर संगठन के बारे में फीडबैक लिया। इसके अलावा जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर भी राय ली। जाखड़ ने बातचीत में बताया कि एनएसयूआई के मजबूत टीम बनाई जा रही है। साथ ही कैंपस चलो यात्रा के तहत नए छात्र छात्राओं को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग पर संघर्ष किया जाएगा।
और हम लोग जो हैं अब हमारी कमेटियों का भी विस्तार कर रहे हैं। तो हम अच्छे जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनकी भी छटनी कर रहे हैं, टास्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि शासन के चुनाव बंद हैं। शासन चुनावों को चालू करवाने को लेकर भी NSY जो है पूरे प्रदेश भर में आंदोलनित है और हर जगह धरने प्रदर्शन कर रही है। कॉलेज कैंपस में क्या समस्याएं हैं छात्र छात्राओं की, उन पे भी हम लोग जो हैं कैंपस के बीच में जाएंगे। एक नई यात्रा निकाल रहे हैं, कैंपस चलो यात्रा। उस यात्रा के माध्यम से जो है हम नए छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके निवारण हेतु जो है हम लोग काम करेंगे। इसी को लेकर हमारी आज ये मीटिंग रखी गई थी NSY की। जिला अध्यक्ष का आपको चयन करना है, किस तरीके से करोगे? बनी बनाई व्यवस्था चलेगी या फिर जो मेहनत कर रहा है उसको आप प्राथमिकता? नहीं, देखिए मैं खुद जो है उस व्यवस्था से आया हूँ जिसमें मेहनत की, संघर्ष किया और मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष का जो है मौका मिला मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का। तो जिले का कोई भी पद हो, जिला अध्यक्ष हो या कोई ब्लॉक अध्यक्ष हो, ये छोटे पद नहीं होते हैं, बड़े पद होते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को ही हम जो है हमारी कमेटी में मौका देंगे। चाहे वो फिर किसी भी परिवार से आता हो या बड़े नेता का बेटा हो, हम मौका नहीं देंगे। जो काम करेगा, चाहे उसके पीछे किसी व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति का हाथ हो या ना हो, हम उस व्यक्ति को भी मौका देंगे जो एक्टिव रहेगा। उधर इस दौरान छात्र नेता संदीप ओला, मोहित यादव, प्रहलाद यादव, राजेश चौधरी, रणवीर चौधरी, नरेश प्रधान, राकेश दायमा और रोहित चौधरी आदि मौजूद रहे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल सप्ताह के तहत कुश्ती दंगल करवाया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अलवर जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित दंगल में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथियों द्वारा मेडल प्रदान किए गए। इससे पूर्व भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से हॉकी और शूटिंग स्पर्धाएं करवाई गईं। उधर दंगल में जिला केसरी का खिताब लड्डू पहलवान और जिला कुमार का खिताब आमिर ने जीता। ये खेल दिवस मनाया जा रहा अपना 26 से 31 तारीख तक है और इसके अंदर हमारे जो भिन्न भिन्न खेल भिन्न ब्लॉक पे, ग्रामीण स्तर पे, जिले स्तर पर सभी और जितने भी खेल है, मनोरंजन में भी, चाहे रस्साकसी हो, चाहे ओलंपिक के सारे नियमों के अनुसार कराओ, कुछ भी कराइए, लेकिन खेल से जोड़िए लोगों को। ये एक हमने अभियान चला रखा था खेल दिवस के माध्यम से। कितने वर्ग में ये कुश्ती की जा रही है? सर ये 2 वर्गों में है, राजस्थान और अपनी जिला केसरी और जिला कुमार के माध्यम से हो रही है। सर इसके अंदर ओलंपिक के नियमों से ये कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि अपने संजय शर्मा जी मंत्री जी थे आदरणीय, और MP साहब का पत्र भी आया, प्रशंसा पत्र कि आप इस आयोजन को सफलतापूर्वक करवाएं। अलवर डाइट के CMD विभाग की ओर से नेशनल एजुकेशनल सर्वे का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। नजर बगीची स्थित डाइट हॉस्टल में लग रहे कैंप में सभी ब्लॉकों से 35 शिक्षक भाग ले रहे हैं। SRG गौरव बत्रा ने बताया कि इस वर्ष 19 नवंबर को कक्षा 3, 6 और 9 के लिए नेशनल एजुकेशनल सर्वे होगा। इसके तहत इन तीनों कक्षाओं में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसके स्वास्थ्य की जांच के लिए जो भी सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, RK के स्माइल, बहुत सारे स्टार कार्यक्रम, तो वो कितने सार्थक हो रहे हैं, कितने लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, सीखने के प्रतिफल हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसकी जांच के लिए हर 3 वर्ष में इस तरीके का। इससे पूर्व NES 2021 आयोजित किया गया था। अब NES 2024 कक्षा 3, 6 और 9 में आयोजित किया जाएगा। 19 नवंबर इसकी दिनांक प्रस्तावित है और कक्षा 3, 6, 9 में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, इन विषयों में NES परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम अहिरबास में संयुक्त प्रयास से 20,000 पौधे लगाकर धरती मां का श्रृंगार किया गया है। पंचायत मुख्यालय पुनखर में 10 बीघा भूमि और अहिरबास में 70 बीघा सरकारी भूमि पर छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए हैं। सरपंच भगवती देवी ने जुलाई 2023 में कार्य शुरू करवाया था। करीब 80 बीघा सिवायचक जमीन को चारागाह भूमि में परिवर्तित करवाने के साथ ही अतिक्रमण हटवाकर वहां पौधरोपण किया गया। इसमें ग्राम पंचायत, ग्रामोदय सामाजिक संस्था और समाज सेवकों की ओर से गड्ढे खोदकर पौधे लगाए गए। वहीं आर्थिक व्यवस्था DIA GED संस्था की ओर से की गई। अब बंजर भूमि पर अर्जुन, नीम, अशोक, गुलमोहर, बड़, पीपल, आम और कटहल आदि के पौधे पनप चुके हैं। पर्याप्त संरक्षण के चलते 11,630 पौधे जीवित हैं। पुनखर स्थित मोक्षधाम में भी 10 बीघा भूमि पर पौधरोपण किया गया। सहायक अभियंता BL मीणा का भी इस कार्य में सहयोग रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस नवाचार को सराहा है। किसी भी आपात स्थिति या अप्रत्याशित घटना के दौरान स्वयं सहित दूसरों की रक्षा को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें मालाखेड़ा ब्लॉक की अध्यापिकाएं भाग ले रही हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से इसे लेकर लक्ष्मी मैरिज गार्डन मालाखेड़ा में 7 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में थानाधिकारी हितेश शर्मा ने बच्चों के साथ हो रहे अपराध,
उनके दंड एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी और धाराओं के बारे में बताया। साथ ही कांस्टेबल रामवती ने महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी। शिविर प्रभारी प्रधानाचार्य संगीता गौड़ ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कैंप में मेवा गुप्ता और किरण मीना द्वारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस दौरान राजू यादव ने प्रोजेक्टर से पीपीटी बनाने के बारे में भी बताया, जबकि सीबीओ भागचंद ने आभार व्यक्त किया। मालाखेड़ा के बड़ा गांव नैथला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर हवन पूजन हुआ। मनसा माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं महाआरती के बाद परिक्रमा की गई, साथ ही भजन कीर्तन भी हुआ। मालाखेड़ा के पृथ्वीपुरा राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों का जाना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को भी बच्चों को बारिश के बाद यहां जमा गंदे पानी से होकर निकलना पड़ा। इस दौरान कई बच्चे फिसलकर गिर भी गए। इस सरकारी स्कूल के आगे सड़क मार्ग पर बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद प्राइमरी सेक्शन के नन्हे बच्चों को तो भारी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रशासन और अन्य महकमे आंखें मूंदे हुए हैं। ग्रामवासी रविंद्र सिंह, पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, धर्मचंद शर्मा और संजू कुमार आदि ने इसे लेकर आक्रोश जताया। बच्चों को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो इसका कोई सॉल्यूशन? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आपने कभी सरपंच साहब को बोला था क्या? अरे सैकड़ों बार बोल दिया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसका कोई समाधान नहीं। क्या कहते हैं सरपंच साहब? कोई समाधान नहीं है इसका। कोई समाधान नहीं। कौन करेगा? तो प्रशासन को बताया कई बार आ लिया, सबको बता दिया, कोई ध्यान नहीं देता। शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान रहे, लेकिन पृथ्वीपुरा स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या दोष है जो गंदे पानी से होकर गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे हैं। यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्तव्य विहीन हो रहे हैं, वहीं प्रशासन व अन्य जिम्मेदार लोग भी धृतराष्ट्र बन रहे हैं, जिसका नुकसान नौनिहालों को, छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन यह सड़क दरिया बनी रहती है, जिससे कभी भी छोटे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार सभी धृतराष्ट्र बन रहे हैं। मैं उदेश सिंह। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली के चलते मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह यहां निरीक्षण करने पहुंचे। गौरतलब है कि इसे लेकर एटीएल ने खबर प्रसारित की थी। एसडीएम ने यहां सभी की अटेंडेंस बायोमेट्रिक से करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा को पंजीयन काउंटर पर एक कंप्यूटर एवं अलग से व्यवस्था की हिदायत दी। मीणा ने बताया कि यहां 13 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 कार्यरत हैं। साथ ही डे ऑफ होने और कोर्ट एविडेंस आदि अन्य कार्य से चले जाने पर कई बार परेशानी पैदा हो जाती है। इसके बावजूद अस्पताल में व्यवस्थाएं बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यालय का हेड है सीएससी इंचार्ज, उनकी जिम्मेदारी है कि वो रोज मॉनिटरिंग करें, समय पे कार्मिक आए, समय पे जाए, छुट्टी लगाएं, एब्सेंट शो करें और उनको उपलब्ध कराएं। वो उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। मेरा काम तो एज ए प्रशासनिक अधिकारी जब मैं चेक करता हूँ उस समय क्या स्थिति है, ठीक है, उस समय जो कार्मिक एब्सेंट पाया जाएगा उसके खिलाफ नोटिस जारी हमने उनके खिलाफ लिखा जाएगा, स्पष्टीकरण उनसे प्राप्त किया जाएगा। नॉर्मल डेज में सीएससी इंचार्ज हैं, वो जिम्मेदार हैं अपने कार्यालय की कर्मचारी की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित करें, समय पर आएँ, समय पर जाएँ और बेहतर मैनेजमेंट जनता को दे सकें। दोनों चीज़ों में सुधार के लिए मैं उनको निर्देशित किया है। जो पर्ची वितरण केंद्र है वहाँ भीड़ को देखते एक ही जगह 2 कार्मिक, 2 कंप्यूटर सेटअप हो सकें, वो व्यवस्था कराने का प्रयास करें। साथ ही डॉक्टरों में एक ही रूम में 2 डॉक्टर को बैठाना बिल्कुल गलत है। जब रस्त वहीं रहेगा, उसी का कमरे में रहेगा, भीड़ भाड़ भी धक्का मुक्की रहती है, संक्रमण बीमारियों का संक्रमण का भी वो रहेगा। डॉक्टर यदि अपने पास जितने हैं उनको अलग अलग रूम में बैठाएँ तो आइसोलेशन भी मिल जाता है, ठीक है, भीड़ भी डाइवर्ट हो जाती है, लोगों को असुविधा नहीं होती। और अब खबर अकबरपुर से, जहां बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर का इन दिनों जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहां जिसमें शिवालय एवं हनुमान जी महाराज मंदिर में मार्बल से निर्माण हो रहा है। भक्तों का कहना है कि इस प्राचीन मंदिर का अब नवनिर्माण किया जा रहा है। साथ ही मंदिर में राम दरबार भी बनाया जाएगा। और बढ़िया कार्य चल रहा है यहाँ पर, और आगे भी और भी काफ़ी कुछ बनाने का प्रोग्राम है। किनका सहयोग से बना? ये सभी ग्रामीणों के सहयोग से ये काम हुआ है। मंदिर का निर्माण हो रहा है? हाँ बिल्कुल, निर्माण हो रहा है और पानी भी बावड़ी में आ चुका है। इस समय बावड़ी बनने पर तो सबको सारे को छिड़ा के दोबारा पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें सिकंदरा के पत्थर की छतरी, गोपाल दास बाबा की छतरी,
उसके पगल्यान की छतरी, महादेव जी की छतरी, हनुमान जी की छतरी, ये इनका दोबारा पुनर्निर्माण किया गया है। और ये बावड़ी हमारे अकबरपुर की जीवनदायिनी बावड़ी है। माधोगढ़ से बाबा रूपनाथ गुवाड़ा देवरी के लिए डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। करीब 30 लोगों का जत्था सुबह नलदेश्वर महाराज के स्थान पर पूजा अर्चना के बाद भोले बाबा के जयकारों के मध्य रवाना हुआ। उधर श्रद्धालु हरिओम गुर्जर का कहना है कि बाबा रूपनाथ गुवाड़ा टहला के देवरी में स्थित हैं। भक्तों ने इलाके की खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर विश्राम, हेम सिंह, मुखराम, पायलट हरभान, कालूराम, बने सिंह, शीशराम आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को डॉक्टर जितेंद्र यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों की मासिक बैठक ली। इन दिनों बरसात के चलते मौसमी बीमारियों को लेकर सावधानी बरती जा रही है। वजह यह है कि डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। वहीं एएनएम और आशा सहयोगिनियों को मौसमी बीमारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। थानागाजी स्थित आरईडी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की यादगार में संपन्न हुई। वहीं समापन पर कृष्ण कुमार स्वामी और राजा राम स्वामी ने सभी छात्र छात्राओं का सम्मान किया। खेल स्पर्धाओं को लेकर बच्चों ने खासा उत्साह दिखाया। और उधर मुंडावर में थानाधिकारी के खिलाफ विधायक ललित यादव द्वारा किए गए आंदोलन की चर्चा बनी हुई है। गौरतलब है कि विधायक और अनेक ग्रामीणों ने थाने के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया था। क्षेत्रीय विधायक एवं अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ललित यादव ने थाना प्रभारी पर मनमाने व्यवहार का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यदि कोई फरियादी थाने में फरियाद लेकर आता है तो उसे बाहर से ही टरका दिया जाता है। इसके अलावा किसानों के वाहनों को रोककर अवैध वसूली की जाती है। जब तक कोई आला अधिकारी आकर के संतोषजनक जवाब नहीं देता है, इन खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग चाहे बैठना पड़े महीनों ही बैठेंगे डट करके और मुकाबला करेंगे। उधर खैरतल तिजारा डीएसपी के अनुसार विधायक द्वारा बताए गए मुद्दों की जांच करवाकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी विधायक महोदय से बातचीत हुई है, उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जो भी निर्णय होगा और उनके द्वारा कोई लिखित में ज्ञापन दिया जाएगा, उन बिंदुओं पर जांच करवाई जाएगी। कामा विधानसभा के मंडल गोपालगढ़ स्थित पीपल खेड़ा शक्ति केंद्र में भाजपाइयों की बैठक हुई। सदस्यता अभियान को लेकर इसका आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष घसीटा राम सैनी ने इस दौरान अध्यक्षता की। मां भारती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ। वहीं मुख्य वक्ता जिला मंत्री साधु सिंह सहित महामंत्री अनिल कंबाल, कैथवाड़ा मंडल अध्यक्ष पंडित गौरीशंकर, पूरण सिंह सोनी, शौकत अली, श्रीभा गुर्जर, पुरुषोत्तम यादव और बाबा धर्मदास आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने बताया कि सदस्यता अभियान का आगाज 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं कोई भी व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन पर नमो ऐप फॉर्म भरकर भाजपा की सदस्यता ले सकता है। कार्यकर्ताओं की सान्निध्य में सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। सदस्यता अभियान 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान को लॉन्च करेंगे। अतः हम पूरे भारत में सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। हमारा कामा गोपालगढ़ इस बार भी सदस्यता अभियान में आगे और अव्वल रहेगा। बड़ौदा में के पंजाबी मैरिज होम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। इस दौरान सुदामा चरित्र, गुरु महिमा और नाम महिमा के वर्णन सहित भागवत कथा सारांश प्रस्तुत किया गया। भागवताचार्य पंडित भूपेंद्र कृष्ण महाराज ने संस्कार वृद्धि पर बल दिया। साथ ही बताया कि धर्म रथ परिवार लगातार 5 वर्षों से धार्मिक आयोजन कर रहा है। साथ ही गरीब बच्चों को शिक्षा और बेटियों के विवाह जैसे कार्य भी किए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुंदर महाराज, सुदामा एवं द्वारिकाधीश की झांकी के दर्शन करवाए गए। और बात खैरतल की, जहां स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थानीय सैटेलाइट हॉस्पिटल के चिकित्सक ने मौसमी बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। डॉक्टर केशव सोनी ने बताया कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आदि बीमारियां मच्छरों से पनपती हैं। ऐसे मच्छरों को रोकने के लिए अपने आसपास पानी जमा ना होने दें।
उन्होंने विद्यार्थियों को सही ढंग से हाथ धोने का तरीका भी बताया। पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ ने खैरतल एडीएम सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति, 2 सालों से अधिशेष चल रहे शिक्षकों के समायोजन और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण आदि मांगे उठाई गई हैं। इस मौके पर हरिनारायण, राजेश कुमार, नरेश गुप्ता, सतवीर, सुंदरलाल, विनोद कुमार और ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। कर्मचारी की मांगों के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले अधिशेष शिक्षकों के लिए, हमारे माध्यमिक शिक्षकों में माध्यमिक स्कूलों में बहुत पद खाली है, उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए 10 साल हो गए लगातार ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। डीपीसी बहुत दिन से नहीं हो रही है, 5 साल से पेंडिंग चल रही है। उसके माध्यम से हम सरकार को ज्ञापित करना चाहते हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने भिवाड़ी में हुई घटना को लेकर बुधवार को मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार सहित मुकेश चौधरी और देवेंद्र शर्मा आदि अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शुक्ला ने गणपति मार्केट घटनास्थल एवं संवेदनशील क्षेत्र के आसपास का जायजा लेकर पुख्ता सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। साथ ही भिवाड़ी मोड़ स्थित पुल और मार्केट में कैमरे लगाने एवं खराब कैमरों की मरम्मत को लेकर हिदायत भी दी। उन्होंने आगामी जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर चयनित होंडा औद्योगिक इकाई में भी जायजा लिया। नौगावा में इन दिनों चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शेरपुर रोड पर तो भारी मात्रा में गंदा पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहां लालदास बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को मुश्किल हो रही है। इसके अलावा क्षेत्र में डंपरों के गुजरने से धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इसके विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान विजय जैन, राजेश राठी, मुकेश सावरिया, कैलाश चिरंजी और हेमू गोयल आदि मौजूद रहे। ये जो अवैध डंपर चल रहे हैं और डंपरों के द्वारा जो सड़क पर मिट्टी लाई जा रही है, टायरों के द्वारा चिपक कर आ रही है, पूरे रोड पर पूरे कस्बे में बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। अभी हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है इस विषय में कि या तो डंपर और जो माइनिंग विभाग वाले हैं वो पानी छिड़कवाए या यहाँ पर पक्का निर्माण करवाए, जिससे ये मिट्टी कच्चे रास्ते की सड़क पर ना आए। क्योंकि गाँव वासियों का यहाँ पर रहना दुर्लभ हुआ पड़ा है और अपने शरीर के लिए भी बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो माननीय कलेक्टर साहब और उच्च अधिकारियों का अवगत कराकर यदि आप बाजार बंद करना पड़े बाजार भी बंद करेंगे, लेकिन ऐसे मिट्टी धूल के गुब्बारे नहीं उड़ने देंगे गाँव में। बाजार के व्यापारी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनका दुकान का सारा वहाँ पर इतनी मिट्टी अंदर हुई पड़ी है कि इनका रहना दुकानों में दुर्लभ हुआ पड़ा है और पूरा बाजार की अर्थव्यवस्था चौपट हुई पड़ी है धूल मिट्टी के कारण। देखो ये तो नगर पालिका का हुए, अब हमारे पास में तो कोई अपने नहीं है। और फिर नगर पालिका के जो ईओ साहब हैं उनसे चेयरमैन साहब से बात करके और उस समस्या का समाधान करो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH से 1 किलोमीटर के दायरे में बंद 100 खाने नहीं खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने सरकार के एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया। साथ ही कहा कि पूर्व में जारी किए गए आदेश यथावत रहेंगे। कोर्ट के यह आदेश अब सरिस्का CTH से 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही अन्य कमर्शियल गतिविधियों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस BR गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन ने की। वहीं सरकार के वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि 15 मई 2024 को जारी किए गए आदेश केवल राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों पर लागू हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के CTH पर यह लागू नहीं है। वहीं कोर्ट ने कहा कि उनकी ओर से पूर्व में जारी किए गए आदेश स्पष्ट हैं और वह सरिस्का पर भी लागू होते हैं। हालांकि सरकार ने अपने एफिडेविट को खुद बताया कि संबंधित खाने बंद करा दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि सरिस्का के पास मार्बल की खाने टहला रेंज, झिरी, अजबगढ़, थानागाजी और तिलवाड़ आदि में संचालित थी। उधर सरिस्का CTH से 1 किलोमीटर के दायरे में खानों के बंद होने के बाद इस आदेश का असर होटल रेस्टोरेंट के संचालन पर भी पड़ेगा। और वहीं सिलीसेड़ उपरा बहाव क्षेत्र में बने होटल को लेकर ADJ कोर्ट संख्या 1 में ड्रोन सर्वे वीडियो प्रस्तुत किया गया। संबंधित अधिकारियों के अनुसार यह भवन बहाव क्षेत्र में गलत ढंग से बना हुआ है। ड्रोन से करवाए गए सर्वे में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है। वहीं इसे लेकर मौके पर भी पैमाइश करवाई जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान एक होटल संचालक ने इस कार्रवाई को गलत ठहराते हुए वाद किया था।
आज नटनी हेरिटेज रिसोर्ट में प्रशासन की तरफ से हमें गवर्नमेंट की तरफ से जवाब देने के लिए तारीख तय की गई थी। आज हमारे द्वारा सरकार के द्वारा जवाब पेश किया है और सभी दस्तावेज पेश किए हैं। और जब ये पिछली स्टेट की उपरा चली थी तो पानी का बहाव क्षेत्र के हम ड्रोन से पूरा उसकी वीडियो बनाई और पिछली स्टेट उसके आगे तक पानी कहाँ जाता है वो पूरा वीडियो बना के और उसकी पेन ड्राइव हम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आज उसको बाकायदा सबके सामने देखा है और उस देखने से ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो ये बिल्डिंग बनी हुई है इसमें बिल्कुल पानी से अटैच बनी हुई है और इसने जो है गलत तरीके से बिल्डिंग बना रखी है। इसके लिए वो विवाद कर रहा था कि साहब इसका तो दूर है, तो इसके लिए हम एक मौका कमीशन रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहेगा जाएगा और इन वकील जाएगा, वो जो गवर्नमेंट कोई भी वकील नियुक्त करेंगे वो उसकी मौजूदगी में उसकी नाप तोल होगी कि बिल्डिंग उस नाले से वहाँ से कब तक कितनी दूरी पे बनी हुई है, उसकी मुख्य रिपोर्ट सारी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और इससे बिल्कुल साफ जाहिर है जैसे वीडियो से वो बिल्डिंग बिल्कुल नाले पर बनी हुई है और उसमें पूरा बहाव क्षेत्र पानी उसमें जाता हुआ दिख रहा है, पानी उसका अटैच है, तो गलत तरीके से बनाई हुई है। कोर्ट के सामने आने के लिए सत्य साफ आने के लिए तो कमिश्नर रिपोर्ट पेश करेंगे, कमिश्नर जो रिपोर्ट बना कर ले आएगा कोर्ट उसके साथ नहीं करेगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नमन होटल के बाहर नए निर्माण को यूआईटी ने किया सीज, वहीं होटल संचालक और कार्मिकों में हुई नोकझोंक। होमगार्ड को फंसाने वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ एसीबी ने की एफआईआर, जांच में सामने आई ट्रैप करवाने की साजिश। जल संकट से आक्रोशित लोगों ने बजाजा बाजार में रोका रास्ता, राहगीरों और चालकों ने उठाई परेशानी। और सब्जी ले जाती पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की गई जान, सिरीसेठ तिराहे के पास हुआ हादसा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।